नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, सिंधिया समर्थक पूर्व इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची। वहां पर उन्होंने पंडोखर सरकार ने पूछा कि उन्हें चुनाव में किसने हराया। तब पंडोखर सरकार ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी पार्टी के ही एक वर्तमान नेता ने हरवाया है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। इमरती देवी का पंडोखर सरकार पहुंचकर सवाल पूछने का वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इमरती देवी ने एक दो सवाल भी पंडोखर सरकार से पूछे, जिनके जवाब पंडोखर सरकार ने उन्हें दिए। हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। और दूसरी, मेरी बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। दो मेरे पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत, और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना तो ये भगवत कृपा है। पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे, और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मेन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी। इसी के लिए आपको साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोखर सरकार का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं। लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। नातिन कब बोले, 3 साल की हूँ। धाम पे ले आऊंगी मैं। जाओ, आपकी नातिन को जबान प्राप्त होगी, लेकिन पंडोखर सरकार लेके आओ। चलिए लीजिए। इसमें उपाय विधि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पंडोखर धाम आए तब मैं आपको बारे में और चलिए सीधे रुक करेंगे। ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, बाबा पॉलिटिक्स एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। पंडोखर के दरबार, सरकार के दरबार पहुंची थी इमरती देवी। कई सारे जहन में सवाल थे, लेकिन एक सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया काफी चौंकाने वाला रहा। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव जो 2023 के आने वाले हैं उसके पहले इस तरह नेताओं का बाबाओं के दरबार में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्वालियर में भी जया किशोरी की कथा चल रही है, और उसी कथा में पंडोखर सरकार विशेष आमंत्रण पर पहुंचे थे, और कल रात को उन्होंने यहाँ दरबार लगाया था। उसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी भी पहुंची थी। उन्होंने सवाल यही किया कि महाराज, उपचुनाव में मैं हारी हूँ, तो मेरी हार की क्या वजह रही है। इसके अलावा और उन्होंने एक दो पारिवारिक सवाल पूछे। इमरती देवी के सवाल के जवाब में पंडोखर सरकार ने यही कहा है कि आपकी जो हार है, उस हार में आपकी ही पार्टी, जो वर्तमान पार्टी है, उस पार्टी के एक बड़े नेता का हाथ है, और समय आने पर मैं जो है, अभी उनका नाम नहीं बताऊंगा, समय आने पर उनका नाम बताऊंगा। इस तरह का बाद में उन्होंने बयान भी दिया पंडोखर ने। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद जो है सियासी बवाल मचा हुआ है, और सीधे सीधे कांग्रेस भी निशाना साध रही है बीजेपी पर। और इसके अलावा इस बयान से कहीं ना कहीं ये भी साफ हो गया कि इमरती देवी लगातार जो विवादों के और अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती है, उन्होंने एक बार फिर से जो है 2020 के उपचुनाव में हुई हार के लिए बाबा से पूछा, और बाबा ने उन्हें उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता को उनकी हार के लिए जिम्मेदार बताया। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है और ये जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर इमरती देवी और पंडोखर सरकार का, इसके बाद निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल जरूर आएगा। क्योंकि जिस तरह से पंडोखर सरकार ने इमरती देवी के सवाल का जवाब दिया है, कहीं ना कहीं एक बीजेपी के बड़े नेता का उन्होंने इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया, बीजेपी के एक बड़े नेता का हाथ बताया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी अब जो है इस बयान के बाद बवाल आएगा।
जाहिर सी बात है, बवाल तो आएगा ही और इमरती देवी के मन में भी कई सारे सवाल अब उठ रहे होंगे कि आखिर कौन है जो अपनी ही पार्टी के लिए जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतनी बगावत कर ली, उस पार्टी से यदि कोई व्यक्ति है जो उनके हारने का कारण है तो वाकई में मन में दुख भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर है, कलेक्ट्रेट पहुंचा फर्जी कलेक्टर। जी हां, कलेक्ट्रेट पहुंचकर संघ के युवक ने खुद को कलेक्टर बताया। स्टैनो से बोला, मैं कलेक्टर हूं, मुझे ज्वाइन कराओ, चैम्बर भी दिखाओ। खुद को 2020 बैच का बताते हुए नियुक्ति का दावा किया। सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने हिरासत में लिया और थाने लेकर निकली। पुलिस की लापरवाही से आरोपी अपनी स्कूटी से फरार हुआ। पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर एक शाक के नाम के युवक की तलाश में जुट गई है। एम शाक के नाम के युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और ये युवक फर्जी कलेक्टर बनके पहुंचा और यहां पर जो अधिकारी थे उनसे कहने लगा कि मैं कलेक्टर हूं, मुझे केबिन दिखाओ, दफ्तर दिखाओ। और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, फर्जी कलेक्टर की पोल खुल गई। संवाददाता सुशील जुड़े हैं। सुशील, कलेक्ट्रेट पहुंच गया फर्जी कलेक्टर, क्या इतना आसान है दफ्तर पहुंचकर ये कहना कि मैं कलेक्टर हूं, मुझे दफ्तर दिखाओ? क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गंभीर मामला है कि ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक शख्स पहुंचता है, वो खुद को कलेक्टर बताता है। ग्वालियर कलेक्टर के जो स्टेनो है उनके रूम में जाता है और फिर उनको बोलता है कि मैं नया कलेक्टर हूं और मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे अपना चेम्बर दिखाओ, मेरी कार कहाँ है, तमाम तरह के सवाल वो करने लगे। तो स्टेनो खुद हैरत में पड़ गए उसकी बात सुनकर और यही वजह है कि जब आनन फानन में ये जानकारी ली गई कि आखिरकार ये शख्स कौन है तो ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये सनके या सरफिरा है। तो उसके बाद वहाँ अधिकारियों के जरिए पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँची और उसको लेकर स्कूटी से रवाना हुई तो बीच में से वो शख्स जो है पुलिस को चकमा देकर स्कूटी लेकर भाग गया और कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें गंभीर लापरवाही सामने आई है। अब चूंकि ये जिस स्कूटी से फरार हुआ था वो स्कूटी एम शाक के नाम के शख्स के नाम से रजिस्टर्ड है, यही वजह है कि पुलिस अब इस स्कूटी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर एम शाक नाम के शख्स की तलाश कर रही है और उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में जो शख्स फर्जी कलेक्टर बनकर आया था वो एम शाक के है या फिर ये उसकी गाड़ी लेकर आया था। तो इस गाड़ी के जो मालिक है उसके पास पहुंचने के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर लापरवाही ज़रूर पुलिस की है कि इस तरह से एक शख्स जो है खुद को कलेक्टर बताते हुए कलेक्ट्रेट में पहुंचता है और जब अधिकारी कर्मचारी उसे पुलिस के हवाले करते हैं तो पुलिस जो है इस तरह से लापरवाही करते हुए उसको भागने का मौका देती है। तो निश्चित तौर पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी एसपी ने इसमें तैयारी कर दी है। जो लोग ड्यूटी पर थे, जो इसे लेकर थाने के लिए रवाना हुए थे, उन पुलिसकर्मियों पर भी अब जो है विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो विभागीय स्तर पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है और फर्जी कलेक्टर पहुंचा हुआ था थाने, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। रायपुर से एक बड़ी खबर है, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। प्रदेश के खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण का मामला है। कॉलेज को दोगुनी कीमत में खरीदने का आरोप लगाया गया। 2017 में एमसीआई ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी और इस साल भी 0 ईयर घोषित किया गया। धमतरी से बड़ी खबर है, गट्टा जिले के बूढ़ापारा में घर में घुसा तेंदुआ। शिकार की तलाश में घर में घुसा तेंदुआ। घर वालों ने तेंदुए को कमरे में बंद किया। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने खदेड़ा। रात भर गांव में बनी रही दहशत, तो वहीं लोग जागते रहे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गट्टा जिले के बूढ़ापारा में घर में तेंदुआ घुस गया। तो शिकार की तलाश में घर में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों ने सूचना दी। धमतरी से बड़ी खबर है, घर वालों ने तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गट्टा जिले के बूढ़ापारा का ये पूरा मामला सामने आया है। रात भर गांव में दहशत बनी रही। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। उमा भारती का राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान, ट्वीट कर कहा 17 तारीख को राजनीति से लूंगी संन्यास, राजनीति और पारिवारिक जीवन से लूंगी संन्यास। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिले प्रशिक्षु आईएएस गिरीश गौतम ने समझाई विधानसभा की प्रक्रिया। बोले अपनी सर्विस के दौरान इन सभी को विधानसभा की कार्रवाई समझना जरूरी है।
तो वहीं मध्य प्रदेश के फिर बाबा पॉलिटिक्स। चुनाव पास आते ही नेताओं का बाबाओं के धाम पर लगा तांता। प्रसिद्ध पंडोखर सरकार के दरबार पहुंची इमरती देवी। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर शराबी महिलाओं का आतंक। खुलेआम शराबखोरी लोगों को कर रही परेशान। यात्रियों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। तो वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल देवास दौरे पर। बागली विकासखंड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। पीएम आवास योजना में बने आवासों का किया अवलोकन। हितग्राहियों से की मुलाकात। इंदौर के विजयनगर में लव जिहाद का मामला। बैंकों में मुलाकात के बाद महिला का धर्म बदलवा कर किया निकाह। महिला ने प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। तो वहीं भोपाल में 2 विभागों की लड़ाई का हजाना भुगत रही जनता। नगर निगम और बिजली विभाग का एक दूसरे पर करोड़ों का टैक्स बकाया। कई हफ्तों से बिजली गुल। लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर। वहीं शाहजहांपुर में कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 की मौत। हादसे में 2 की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में इलाज जारी। आष्टा रोड की घटना। निवाड़ी में सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। नेगुवा से पृथ्वीपुर जा रही थी कार। गुना जिला अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीड़िता के पिता से बंद कमरे में की मुलाकात। कहा, मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हम हर संभव करेंगे इनकी मदद। सिवनी में आज से बीजेपी युवा मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का बयान। 2023 की जंग में हम करने जा रहे हैं जोरदार प्रदर्शन। तो वही बैठक में पहुंची राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार। न्यूज 18 से कहा कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी। आदिवासियों को साथ लेकर चलना बीजेपी का संस्कार। सिवनी में हो रहा है बीजेपी युवा मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग। तो वहीं इंदौर में स्कूल बस की कार से टक्कर। एमआईसी सदस्य की थी कार। एमआईसी सदस्य का बेटा चला रहा था कार। हादसे के वक्त स्कूल बस में थे सिर्फ 2 बच्चे। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के बाद निगम अलर्ट। बढ़ते मामलों के चलते नगर निगम का बड़ा फैसला। प्लॉट मालिक को 3 दिन में करानी होगी सफाई। नहीं कराने पर निगम काटेगा चालान। भोपाल के कई इलाकों में 5000 से ज्यादा प्लॉट खाली। खाली प्लॉटों पर गंदगी, कचरा, पानी भरने से हो रहे मच्छर। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मालवा निवाड़ में मजबूत पकड़ बनाने में जुटी पार्टी। यात्रा के माध्यम से हर वर्ग को साधने की कोशिश। इस दौरान निकाली जाएगी 17 उप यात्राएं। उज्जैन कमिश्नर ने मल्हारगढ़ के तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को किया निलंबित। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई। एक नामांतरण के बदले तहसीलदार ने मांगी थी रिश्वत। तो वहीं श्योपुर में पक्की सड़क को बनाया खलिहान। दबंग किसान डामर सड़क पर सुखा रहे फसलें। श्योपुर से ढोंढा तक की सड़क पर राहगीरों की बड़ी परेशानी। और इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर है, जहां पर एमजी रोड के आजाद मार्केट में लगी आग। आग ने कई दुकानों को लिया चपेट में। आग लगने के बाद बाजार में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंबई से, और ये तस्वीरें भी आप देखिए। एमजी रोड का ही पूरा मामला है। एमजी रोड के आजाद मार्केट में आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद बाजार में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो देखिए कितनी भीषण आग है। बहुत तेजी से आग फैल गई और आसपास लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने देखा इस आगजनी को। तुरंत आग को बुझाने के प्रयास किए गए। एमजी रोड के आजाद मार्केट का ये पूरा नजारा है और आप देख पाएंगे कि एक से ज्यादा दुकानों में आग लगी है। धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। आग के चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि आग फैल ही रही थी और देखते ही देखते आग काफी बढ़ गई। एमजी रोड के आजाद मार्केट में आग लगी थी। तो बड़ी खबर है मुंबई से। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कई दुकानों में रखा सामान भी जल गया। आग लगने के बाद बाजार में जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए और ट्रैफिक के चलते रूट को भी डाइवर्ट करना पड़ा।
व्यवस्थाएं बनाने में काफी मशक्कत लगी यातायात विभाग को। तो वहीं आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। दमकल के विभाग को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गाड़ी आग को बुझाने की कोशिश में जुटी रही। आसपास लोग भी मौजूद रहे। डर का माहौल बना रहा। मां पिताम्बरा पीठ पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिताम्बरा पीठ पर पहुंचकर की पूजा अर्चना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। सिंधिया से की सौजन्य मुलाकात। दर्शन के बाद सिंधिया भांडेर के लिए हुई रवाना। श्योपुर में पक्की सड़क को बनाया खलिहान। दबंग किसान डामर सड़क पर सुखा रहे फसलें। श्योपुर से ढूंढर तक की सड़क पर राहगीरों की बड़ी परेशानी। खरगोन में बैंक से 21 लाख की चोरी का मामला। सिक्योरिटी गार्ड ही निकला आरोपी। पूरी रकम समेत गार्ड ने किया आत्मसमर्पण। घुघरिया खेड़ी ब्रांच का मामला सामने आया। भोपाल में बिजली मेंटेनेंस का कार्य जारी। आज भी 2 दर्जन इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। 3 से 8 घंटे तक सप्लाई प्रभावित। ग्वालियर में खुले में शराबखोरी पर पुलिस सख्त। देर रात एक्शन में दिखी पुलिस। खुले में शराब पी रहे 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो वहीं मुरैना में सरस्वती स्कूल के शिक्षक ने 10 साल के छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र के शरीर पर कई गंभीर चोटें। शिक्षक के खिलाफ अंबाह थाने में शिकायत दर्ज। भ्रष्टाचार पर उप लोकायुक्त जस्टिस एसके पालो ने कही बड़ी बात। चुनाव लड़ने को बताया करप्शन की वजह। चुनाव आयोग से की करप्शन को दूर करने पर विचार की अपील। पन्ना में किराना दुकान में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। बाइक सवार की मौके पर मौत। एक गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती। नेशनल हाईवे मोहन निवास चौराहे की घटना। जबलपुर में प्रोफेसर दंपति मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त। बीते दिनों दंपति के निवास पर पड़ा था ईओडब्ल्यू का छापा। आय से 72% अधिक मिली थी संपत्ति। ग्वालियर में नौकरी से हटाए गए 2 भाइयों ने चुराया लाखों का पेंट। गोदाम की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चोरी। 3 महीने पहले दोनों को हटाया नौकरी से। एफआईआर दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। और इसी बीच एक बड़ी खबर है शाहजहांपुर से, जहां पर मानसिक विक्षिप्त युवक ने चलाई स्कूल बस। बस में अचानक घुसकर बस को स्टार्ट किया और चलाई बस। शुजालपुर की ज्ञानदीप एकेडमी की बस में सवार थे 50 बच्चे। ड्राइवर ने भागकर बस को किसी तरह रुकवाया। पुलिस ने लिया युवक को हिरासत में। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं शुजालपुर से। तो आप ये देखिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त ये युवक है। बच्चों से भरी बस को वो चलाने लगा। जैसे उसने शुरू किया, ड्राइवर ने देखा। ड्राइवर ने तुरंत पहुंचकर बस को रोक लिया। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी विक्षिप्त युवक को हिरासत में ले लिया गया है। तो ड्राइवर ने भागकर बस को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये मिली है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो कि बस चलाने की कोशिश कर रहा था और उसने बस को शुरू कर दिया था। बस में कई बच्चे, स्कूली बच्चे भी सवार थे। एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर की तुरंत नजर पड़ी और उसने भागकर इस घटना को होने से बचा लिया। संवाददाता सुनील हंचोरिया जुड़ गया। सुनील, विक्षिप्त युवक ने बस चलाने की कोशिश की, पूरा मामला क्या है? रीनू, देखिए, ये पूरा मामला शुजालपुर की ज्ञानदीप एकेडमी का है, जहां पर नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को ये बस लेकर जा रही थी। बस में तकरीबन 50 बच्चे सवार थे। जैसे ही बस अकोदिया नाके पर पहुंची तो जो ड्राइवर बस में था स्कूल बस का, वो बच्चों को व्यवस्थित करने लगा। क्योंकि ड्राइवर और क्लीनर बस में दोनों होते हैं, लेकिन क्लीनर की अचानक तबीयत खराब हो गई तो ड्राइवर अकेला था इस बस में। तो उसने बस के अंदर जाकर बच्चों को व्यवस्थित बिठाने की कोशिश की। तभी ड्राइवर साइड का गेट खुला देखकर ये विक्षिप्त युवक बस में चढ़ा और अचानक से इसने सेल्फ स्टार्ट करके और बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही बस के अंदर पहले से ड्राइवर मौजूद था, उसने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा और पूरी बस को तुरंत वहीं रोक लिया। गनीमत ये रही कि किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई और मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। युवक पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला बताया जा रहा, मूलतः फिलहाल ये शुजालपुर में रह रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर विक्षिप्त युवक बस को कहीं आगे ले जाता, बस दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती थी, बच्चों को भी चोट लग सकती थी। तो इस तरीके से एक बड़ा हादसा समय रहते टल गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा टला है और ड्राइवर ने तुरंत
भागकर बस को रोकने की कोशिश की और हालांकि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को